हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। योगेश सैनी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार है, संजय राय वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। योगेश जी, आपका मैं रुख करूंगी। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको, पंजाब में जिस तरीके से आपकी पार्टी ने कमाल दिखाया है, आपको बधाई। और क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे इस जीत का? देखिए, हमारी हमेशा ये जीत जनता की जीत है, जनता की ताकत है। जनता को उसकी ताकत का एहसास कराया गया और जनता के द्वारा ही लड़ी गई लड़ाई है जो जनता ने जीती है। इसका सारा श्रेय जनता हो जाता है। जी, कौन से वो मुद्दे रहे सर जो आपको लगता है कि जो तमाम पिछली पार्टियां, तमाम जो बड़ी पार्टियां, उनको नकार दिया यहाँ पर पंजाब की जनता ने, और आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी को मौका दिया है और इतना ढेर सारा प्यार? देखिए, आप जब से हमारी पार्टी बनी है 26 नवंबर 2012 से जी। हमारा मेन मुद्दा यही था कि मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए जो अभी तक नहीं पहुंची है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं। और पंजाब की जनता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को 2 बार देखा है। 2 बार वो वहां चुनकर आए हैं, उनके वहां पे कार्य प्रणाली को देखा है, उनको समझा है और उसी चीज को समझते हुए अपने प्रदेश में उस चीज की जरूरत को महसूस करते हुए आम आदमी पार्टी को जनता ने जिताया है। ये सारा श्रेय जनता हो जाता है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी, अभी जो रुझान आ रहे हैं, इस पर सर मोहर लगाएंगे या फिर अभी भी तस्वीर बदल सकती है? नहीं, उत्तर प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं उसमें अब बहुत ज्यादा बदलाव के वो नहीं है, चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लाभार्थी वाला प्रयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको राशन दिया है, जिनके लिए सुविधाएं दी हैं, मकान दिए हैं, ये लाभार्थी फैक्टर उत्तर प्रदेश में बड़ा कामयाब रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसी के कारण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हालांकि पिछले मुकाबले में उनको नुकसान हुआ है, 60 से 70 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन अब इसमें कोई बदलाव के बहुत बड़ा अंतर नहीं आ सकता। ना बदलाव सकता तो इतिहास रचा है बीजेपी ने जी, बावजूद इसके इतिहास रचा है बीजेपी ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये रहता था कि एक पार्टी आती थी, अगली बार दूसरी पार्टी आती थी। बुलडोजर साबित हो रहा है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। नहीं, इसमें देखो, मोटे तौर पर अगर कहा जाएगा तो योगी ने जिस तरह से कानूनी व्यवस्था को एक मुद्दा बनाया है, अराजकता को मुद्दा बनाया है, उसकी भी जीत है। और मोदी जी ने जिस तरह लाभार्थी फैक्टर पैदा किया है, चाहे वो मकान बनाने के लिए हो, चाहे गैस कनेक्शन मिलना हो या शौचालय मिलना हो, जैसे कई मुद्दे थे जिनके कारण लोगों को, आम आदमी तक सुविधाएं पहुंची है। वजीफा भी था तो वजीफा सीधा खाते में जाता था, किसान निधि भी सीधी खाते में जाती थी, जिसके कारण जनता के अंदर, बाहर तो गुस्सा दिखता था, लेकिन जनता के अंदर जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, बुंदेलखंड में सर्वाधिक सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है। तो इसलिए ये है कि जहां लाभार्थी सेक्टर है, जहां लोगों को लाभ मिला है, वहां लोगों ने अपना ऋण भी चुकाया है और वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी ओर अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस को इसलिए नकार दिया गया है कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई संगठन नहीं था। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर नंबर 2 की कोई पार्टी बनना चाहिए थी तो कांग्रेस बनती, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के बीच में जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ी है, लेकिन कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, इसलिए उसको कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन सर, ये गलत नहीं कहेंगे कि यहाँ पर प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं मेहनत करती हुई नजर आ रही थी, फील्ड पर वो नजर आ रही थी, और जो मुद्दे उन्होंने चुने थे वो मुद्दे भी यहाँ पर काफी इफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि फील्ड पर तो बातें हो रही थी, आधी आबादी को साथ देना, स्कूटी, बड़ा वायदा उन्होंने किया था, इसी के सुरक्षा की वो बात कर रही थी, और तमाम जो यहाँ पर मुद्दे थे, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो किसानों को खुद चलना हो, तमाम मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। लेकिन क्या ये कहें कि कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव से कुछ समय पहले वो दिखी, ये नुकसान रहा? नहीं, कांग्रेस का बेसिक क्या रहा कि कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की थी, जिसका परिणाम कांग्रेस को अभी भोगना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती नहीं की है, समाजवादी पार्टी ने वही कांग्रेस वाली गलती की। कांग्रेस ने अपना बौद्धिक वर्ग, कांग्रेस ने अपने आंदोलनकारियों को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया था। अब कांग्रेस अपने बल पर आंदोलन कर रही है, तो धीरे धीरे कांग्रेस को सर्वाइव होने में देर लगेगी, लेकिन उसको रास्ता मिल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कोई भी आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे वो ठीक है मीडिया के बीच में आ रही थी, लेकिन कांग्रेस के धरातल पर उतनी टीम नहीं थी।
जनता जानती है कि कौन मुकाबला कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप गंभीरता से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी इसलिए आई थी कि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ऐसी लग रही थी कि मजबूत नहीं है, तो लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुना। लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे या सत्ता पाने वाले टीम के तौर पर उभरी तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो आप उत्तर प्रदेश का मतदाता ये देखता है कि सामने वाले से कौन मुकाबला कर सकता है। ऐसा नहीं है कि और अब खुलकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी ये चीज मानते हुए नजर आ रहे हैं कि कमी है, एकता में कमी है, डिसिप्लिन में कमी है, आत्ममंथन आत्मचिंतन होना चाहिए, ये सभी नेता कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली 100-150 वर्ष पुरानी कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश से साफ हो गई है तो इसमें बड़ा चिंतन करना पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के दौर में जहां 2 और 5 सीटें होती थी, आज वो 260 से 270 सीटें ले जा रही है। ये बड़ा चिंतन का विषय है कि क्या हुआ, कि आपने कैसे अपना गढ़ खो दिया। और आज पूरे देश से कांग्रेस साफ हो रही है। कांग्रेस साफ होने का मतलब है कांग्रेस के अंदर कुछ कमियां थी, कांग्रेस ने अपने मुद्दे से भटक गई। भारतीय जनता पार्टी की विजय के पीछे भी यही लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष तक संघर्ष करती है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्रियाशील रखती है, उनको किसी ना किसी कार्य में लगाए रहती है। लेकिन कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी इसी तरह का कार्य करती है कि 4.5 साल तक अखिलेश यादव घर पर बैठे रहे, अचानक उन्हें याद आया कि 2022 के चुनाव हो रहे हैं, हमें भी लड़ना है, तो ऐसे चलेगा नहीं। अब जनता जागरूक हो गई है, मुद्दों के आधार पर काम करने के आधार पर, और जनता के साथ लगातार जो जुड़े होगा। जातिवादी फैक्टर जो था वो फैक्टर इस चुनाव में और पिछले चुनाव में खत्म हुआ है कि जातियों का समूह को साथ। जी बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी जी। एम भाई तो इस बार भी चला, लेकिन एम भाई का अर्थ बदल गया। एम भाई का मतलब है एम से मोदी और भाई से योगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में एम भाई तो चला है लेकिन मोदी और योगी का चेहरा चला है। और दूसरी बात जो है वो लाभार्थी वर्ग का एक नया फंड जो भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है इस चुनाव में, उसका भी बड़ा फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी ओर अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के पूरे वोटों पर आप देखना है, पिछली जो देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटों का नुकसान हुआ है। मैंने तो एक कवर स्टोरी में पहले ही आगाह कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 20 से 30% का नुकसान होने जा रहा है। वो नुकसान हुआ है, वो हम लोगों को दिख रहा था और हम लोग मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किन किन सेक्टर में नुकसान हो रहा है, वो सामने आया है। सर यहाँ तो कल्पना भी नहीं की होगी आने वाले भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में लोगों के जो नाराज थे उनको मनाना होगा और मुख्य धारा में लाके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना होगा। सवाल सर, चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले 3 कृषि कानूनों को वापस लेना, सर क्या ये अहम फैसला माने केंद्र सरकार का जिससे कि इन चुनावों पर बहुत बड़ा असर पड़ा, खासकर उत्तर प्रदेश? नहीं वो भी रहा। देखो वो बहुत छोटा मामला था क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो बहुत छोटी जोत का किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े बड़ी जोत के किसान है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ से ज्यादा का किसान नहीं है। वो किसान कोई आंदोलन नहीं करता है क्योंकि उसके पास ना तो वो आंदोलन करके उसको कुछ लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ा फैक्टर ये था। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग समझते हैं कि किसानों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। किसान ठीक है, किसान नाराज थे लेकिन इतने भी नाराज नहीं थे कि वो पार्टी को भूल जाते, क्योंकि किसान धन उनको जो मिला है वो उनके लिए एक बड़ी राहत। विश्वास गहरा था, उस विश्वास को हिला नहीं पाया विपक्ष। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत प्रभाव था लेकिन वो भी प्रभाव कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर जिस तरह का गुंडागिर्दी थी, एक समाज विशेष की गुंडागिर्दी थी, जिसका भी ये कारण हुआ कि वहां पर जाट हो, गुर्जर हो या अन्य जातियां हो, वो नाराज थी किससे? समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उनका एक गुंडागिर्दी का राज चलता था, वो भी खत्म हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हम किसी विशेष पार्टी सारी रणनीति तानाशाही साबित हो रही है, चाहे वो जयंत चौधरी की हम रणनीति की बात करें या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन किया गया, सुबह सपा महानंद के स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो ये भी माना जा रहा था कि बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं है, लेकिन ये भी सारी चीजें तानाशाही साबित हो रही है। बीजेपी के लिए झटका नहीं था, शुरू से बीजेपी कह भी रही थी। वास्तव में क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिस तरह से देखो स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी से उन्होंने राजनीति शुरू की थी लेकिन उनका खुद का कोई वोट बैंक नहीं था।
वो दूसरों के वोट बैंक पे अपने आप को उसके ठेकेदार बनते थे। जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्होंने एक प्रतीक के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने उनका प्रयोग किया, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं था। क्यों? वो इसमें समाजवादी पार्टी में आने के बाद उनकी जो स्थिति हुई है फाजिल नगर से, वो बता रहा है कि अगर उनका वोट बैंक होता तो क्यों हारते, उनका लड़का क्यों हारता। उनकी पुत्री पहली बार सांसद तब बन पाई जब भारतीय जनता पार्टी ने जिताया। तो देखो वोट बैंक नहीं था उनका, वो तो दूसरे के वोट बैंक पर आगे आके अपने आप को अच्छा खासा बीजेपी में थे और ये योगी मोदी लहर में जीत भी जाते, लेकिन पुत्र मोह ने उन्हें डुबा दिया सर। नहीं, पुत्र मोह ने भी डुबा दिया था। नहीं, वो तो शुरू से नाराज थे क्योंकि उनको अच्छा विभाग नहीं दिया गया था। देखो लड़ाई क्या होता है, मलाई की लड़ाई है। जो आए गए नेता होते, आया राम गया राम होता है, वो मलाई के लिए लड़ाई लड़ता है। जो पार्टी कैडर के लोग होते हैं वो मलाई के लिए नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो तो इस आशा से आते हैं कि यहाँ मलाई खाने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी ने एक काम कर दिया था कि विधायकों को और मंत्रियों को कोई मलाई खाने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप तो सेवा करो, मलाई का कोई काम नहीं है। तो ठेकेदारी अपने लोगों को नहीं दिला पा रहे थे, काम नहीं दिला पा रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पा रहे थे। तो इससे एक और जहां नेता नाराज थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता खुश थी। क्योंकि क्या होता था कि ये लोग ब्यूरोक्रेसी में घुस घुस के विधायक का काम, जिस अधिकारी ने पैसा नहीं दिया तो विधायक उसका ट्रांसफर करेगा था। अब जब अधिकारी काम डरेगा उनसे तो काम क्यों करेगा जनता का। लेकिन यहाँ पहली बार ये हुआ कि पहले जनता का काम हुआ। अगर राशन वितरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहला राज्य बन गया है कि जहाँ हर आदमी को राशन उसके घर पे मिला। नहीं तो राशन तो जिसमें लुटेरे खा जाते थे, बिचौलिए खा जाते थे। तो कई चीजें ऐसी हुई, काम किया है प्रदेश में, तभी जनता ने प्यार दिया। ठीक है सर, ठीक है। योगेंद्र जी, सर आपके चेहरे से मुस्कान हट नहीं रही है। मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ, आपके चेहरे से मुस्कान नहीं हट रही है। ठीक है, आधार बन गया है कहीं ना कहीं। कहूँ पहले सिर्फ कहते थे कि दिल्ली तक सिमटी हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी। अब है आपके पास कहने के लिए, अरे पंजाब में भी बहुत बढ़िया तरीके से हम सत्ता पर है। ठीक है सर, क्या आधार तो बना लिया आपने, आगे ये जो दौड़ है कहां तक पहुंचेगी, क्या तैयारी है सर आगे की? देखिए, 2-3 बातें मैं आपकी बातों को याद करता हूं। पहले तो अगर हम इतिहास में जाएं, हिंदुस्तान में जितनी भी क्रांति शुरुआत हुई है क्रांति की, चाहे वो हरित क्रांति है या आजादी की क्रांति है, पंजाब से हुई है और पंजाब के लोग हमेशा अग्रणी रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, जैसे पुलिस नहीं थी और कार्य जो हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो आधा स्टेट था। लोग हमें कहते थे वहां पर ऐसे ही आपका तुक्का चल रहा है। तो हम पंजाब के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया, पूरा पेपर वर्क हमारे पास है, हर चीज की तैयारी है। आपको 1 महीने के अंदर ही पंजाब की जमीन पर हकीकत में बदलाव नजर आए। और मैंने जो आपने बात कही वही बात मैं भी कहता हूं कि इतना बहुमत हमारी भी जिम्मेवारियां बढ़ा देता है। हमें भी अपने कंधे मजबूत करने होंगे। जो बातें हमने कही है उन बातों को हमें पूरा करना होगा और जल्द करना होगा, ताकि लोगों तक ये बात ना पहुंच पाए कि ये भी उनके जैसे ही निकले। ये बात भी मैं मानता हूं कि हम अभी पंजाब को समझने के लिए हमें कुछ और वक्त लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन चूंकि हमारा पूरी कार्य प्रणाली हमारी तैयार है, हमारी रूपरेखा तैयार है, हमारा पेपर पे वर्क तैयार है, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ है, तो हम उसको आज रात से ही या अगले 2 दिन बाद ही आपको कार्यान्वित करते हुए नजर आएंगे। और हमारी पूरी उम्मीद है कि जो लोग आज तक हमें ये बोलते रहे हैं, दिल्ली में भी और जगहों पर भी, कि ये मुफ्तखोरी की राजनीति करते हैं, दिल्ली के अंदर वही आपकी बात जो मंत्री जी बैठे थे मूलचंद जी, वो कहते हैं मुफ्तखोरी की राजनीति करते हैं। उन्हीं की केंद्र सरकार ने ऑडिट में उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार के ऑडिट में बोला गया कि दिल्ली की एकमात्र ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट में है, सब कुछ फ्री देने के बाद भी, जो बात वो मुफ्तखोरी कहते हैं। हमने सिर्फ जनता का पैसा जनता तक पहुंचाया है। बीच के अंदर जो लीकेज है, पंजाब में भी जो रेता माफिया है, जो बिजली माफिया है, जो भू माफिया है, जब हम उनको खत्म करेंगे तो पैसे की कमी नहीं है, जनता के पास हर सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और हमारी जिम्मेवारी बनती है। देखिए, आप कह रहे हैं खुश है, हम खुश भी है, मेरा भी दिल बैठे बैठे भंगड़ा करने को कर रहा है, दिल कर रहा है नाचूं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जिम्मेवारियों का एहसास भी है। और फिर आप लोग सर पहले जो लोकतंत्र जिम्मेदारी तो उठानी है सर। क्या कहें सर पहले खुशी मनानी थी, जिम्मेदारी तो उठानी है, अभी लंबा समय है, आपको करके दिखाना है। खुशियां तो देखिए, खुशी मैं आपसे, मैडम आप भी मेरी इस कामयाबी से, आम आदमी पार्टी की कामयाबी से खुश हैं, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की नहीं
आम जनता की कामयाबी है। जनता ने हमें जिताया है। मैं जनता पत्रकार होने के नाते जनता के फैसले का बहुत सम्मान करती हूँ सर। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप अपने पत्रकार होने के नाते एक तरफ नहीं चल पाते, लेकिन आप अपने मन से पूछिए कि ये फैसला कितना जरूरी था, और इससे ज्यादा जरूरी है कि हमें कार्य करना पड़ेगा, हम करके दिखाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बार बार हम यही बात करें। देखिए जनता क्या चाहती है। मैं जनता से मिलता था, मैं मालवा बेल्ट में भी गया हुआ था, तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भैया हमें, एक इंसान मुझे मिला जो कहता है भैया मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ, गाँव से मैं लुधियाना में नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, 7,000 रुपये मेरा मकान का किराया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है। तो लगातार आप तक हम हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये 5 राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं टेली पर हमारे, किस तरीके से क्या कुछ आंकड़ा है, रुझान जो आ रहे हैं उससे आप तस्वीर समझ पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में यहाँ पर सबका सुपड़ा साफ करती हुई आम आदमी पार्टी की झाड़ू, और यहाँ पर आपने चारों राज्यों में मोदी लहर देखी, लेकिन सिर्फ पंजाब में यहाँ पर हमें सुनामी देखने को मिली आम आदमी पार्टी की। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, योगेंद्र सैनी जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। मोदी लहर, योगी लहर तो हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या ये कहना ठीक नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर नहीं बल्कि सुनामी आई है? है, और सुनामी इसलिए आई हुई है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, आपस में जिस तरह से लड़ रहे थे, तो जनता को लग रहा था कि इनको एक बार मौका देना हमारे लिए खतरा का कारण बनेगा। तो उन्होंने इसलिए आम आदमी पार्टी को चुना है, और वो अकालियों को पहले चुन चुके थे, अकाली को चुन लिया, कांग्रेस को देख लिया, तो उनके सामने एक अच्छे विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी आई। और दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो एक मिसाल बनी है। उन सबको देख के वहां पर एक लोगों के मन में ये था कि पंजाब जो उड़ता हुआ पंजाब था, तो हंसता हुआ पंजाब और गाता हुआ पंजाब के लिए लोगों ने वोट दिया है, और इसके कारण वहां पर एक सुनामी आई है। और इसलिए, और दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस ने अंतिम समय में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से बाहर किया, वो भी एक बड़ा कारण हुआ कि लोगों को लगा कि कांग्रेस भी अधिनायक बात कर रही है। भाई हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री जिनको 4.5 साल तक आप पसंद करते हैं, फिर अचानक आपको क्या सपना आता है कि उसको हटा दिया जाए? तो उसी के नेतृत्व में अगर चुनाव करते थे तो कांग्रेस की इतनी बुरी हार नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने, सर क्या ये कहेंगे तमाम पार्टियों ने, खासकर की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हल्के में लिया सर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि नई पार्टी है, मैन पावर कम है, बहुत हल्के में लिया सर, ये बयानों में भी देखने को मिला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वो हल्के में, वो तो राजनीतिक तरीका है। किसी पार्टी को अगर कोई भी दल मजबूत बताएगा तो उसका नुकसान होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता था, योगी सरकार कांग्रेस को बहुत महत्व देती थी, इसलिए महत्व देती थी कि लोगों को लगे कि कांग्रेस मजबूत है, ताकि समाजवादी पार्टी की तरफ लोग लामबंद न हो जाए। ये एक राजनीतिक कौशल होता है कि जिसमें आपको किस तरह से किस पार्टी को मजबूत बताना है, किसको कमजोर बताना है। इसीलिए वो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कमजोर बताते थे, ताकि उनको जनता ना समझ सके। अगर जनता समझ लेगी तो जनता उनके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन कुल मिला के जो देश में एक नई नीति बन रही है, युवा जो बदलता हुआ जो भारत है, उसमें एक चीज है कि आप कुछ करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो पछताएंगे। ये नीति बन गई है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आज का जो टेक्नोक्रेट युवा है वो चाहता है कि हमारे सामने जो भी आप मॉडल पेश करेंगे तो करके दिखाए। ऐसा नहीं कि आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, जो केजरीवाल ने जो दिल्ली में वादे किए थे उसको पूरा किया, तो इस पर विश्वास जगा है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो वादे किए थे चुनाव के पहले, अगर उनको पूरा कर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाती। तो वादे अगर आप करेंगे तो इनको पूरा करना पड़ेगा। नारे लगा के वादे करके आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। बदलते युग में, बदलते समय में 21वीं सदी की जो राजनीति है वो बदल रही है। और सर ये भी है कि पहले हम देखते थे कि पहले एक ही दल को कहीं ना कहीं जिताई जाती थी जनता, लेकिन अब ये है कि अगर अच्छा काम किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर सत्ता से बाहर। आप पूरे देश में देख लो, ममता द्वारा आ जाती है, ममता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कितना प्रयास नहीं किया। अगर आप तेलंगाना में देखेंगे तो तेलंगाना में बदलाव हुआ, तो ऐसा नहीं है। जनता इस युग में जो है, देखो तकनीक का युग है,
इस युग में अगर कोई अधिकारी मंत्री पैसा खाता है तो पता लग जाता है। भाई जनता के लिए जितने साधन सरकार ने जो पैसा दिया है, राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया हम देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज की जनता कहती है 15 पैसे में हम मानने वाले नहीं। अगर 1 रुपया आप दिल्ली से भेज रहे हो तो 1 ही रुपया हमें चाहिए, उसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। तो इस बिचौलियापन को भारतीय जनता पार्टी ने तकनीक के माध्यम से दूर किया। उसका परिणाम ये हुआ कि उसको देश भर में सफलता मिल रही है, और दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने किया उसका भी परिणाम है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी अकालियों के साथ थी, तो अकाली जो कुछ काम कर रहे थे, लोगों को धन लूट रहे थे, लेकिन उसमें आंख बंद किए हुए थी, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका परिणाम भी भोगना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी अकालियों के साथ नहीं होती पंजाब में, तो शायद पंजाब की राजनीति में भाजपा को आगे निकल सकती थी। देखो, अच्छा के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते, बुरा भी आप ही किस्से में आएगा। अगर आप किसी बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा भी आपके हाथ में आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पंजाब में अकाली का साथ दिया था, उसका परिणाम उनको मिला। जी तो बिल्कुल। ये नहीं है कांग्रेस ने जो गलतियां की, कांग्रेस का परिणाम मिला। तो आने वाले वक्त में और भी हिमाचल में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, तो जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता तो अब हाफ करने वाली है। इसने गलत किया। अब आप उत्तराखंड में आप देख लो, सर, जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, जो चुनावी रुझान आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको आगे आने वाले समय में देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है, हिमाचल में चुनाव होना है, एक लहर जो भाजपा की, जो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की, तो एक तरह से वो लहर लौटती हुई नजर आ रही है। और इसमें जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष तक लगातार काम करती नजर आती है। राजनीतिक दलों को चिंतन करना पड़ेगा कि पर्यटन के तौर पे राजनीति नहीं होगी। आपके लिए राजनीति करना है तो आपको पूरे 5 साल काम करना पड़ेगा, ग्राउंड जीरो पर काम करना पड़ेगा, कार्यालय में रोज बैठना पड़ेगा, जनता की बात सुनना पड़ेगी। हम लोग राजधानी लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को सुबह 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचना पड़ता है। और इससे बड़ी बात एक और, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये इस बात से पता लग जाता है। अमित शाह जब उत्तर प्रदेश के दौरे पे आते हैं तो किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के छोटे से कमरे में रुकते हैं, जो देश का गृह मंत्री है। तो आपको ये भी बदलाव करना पड़ेगा कि आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आके बड़े बड़े होटलों में नहीं रुकेंगे। आपको अपने कार्यकर्ताओं के साथ उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और बात करना पड़ेगा, उन्हीं के साथ सोना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। और शायद यही सादगी नोटिस की सीएम केजरीवाल में, जो कि आम आदमी पार्टी शानदार यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है पंजाब में। ठीक है योगेंद्र जी, आपका मैं रुक करूंगी। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, आप पंजाब में बहुत अच्छी तरीके से जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन सर और राज्यों का क्या? 4 राज्यों पर अगर नजर डालते हैं, उत्तर प्रदेश में तो खाता भी नहीं खुला है आपका, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, सर स्थिति बहुत ही यहाँ पर दयनीय नजर आ रही है। पंजाब के लिए बधाई ले लीजिए, लेकिन अन्य राज्यों का क्या सर? देखिए, आप उसको दूसरी तरीके से देखिए। हमारी पार्टी को बने अभी जुमा 8 दिन हुए, यानी कि 2012 में पार्टी बनी है और 2021 में आज हम लोग खड़े हैं 22 में। हमारी 2 स्टेट में सरकारें हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको मालूम है 1920 में अकाली दल बना था और आज 2022 चल रहा है, यानी 100 साल के अंदर अकाली दल पंजाब से बाहर नहीं निकला। चौटाला साहब की पार्टी हरियाणा में रही, हरियाणा से बाहर नहीं निकली। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी यूपी से बाहर नहीं गई। ममता जी भी अपने बंगाल से अब बाहर निकले हैं। चंद्रशेखर जी भी कर्नाटक, अपने तेलंगाना से बाहर नहीं आए। बीजू पटनायक वो अपने स्टेट से बाहर नहीं आई। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो इतने कम समय में इतना ज्यादा सर्वाइव कर रही है।